बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 की पेपर स्कीम, यानी वो बच्चे जो इस साल यानी 2022 में पंजाब के किसी भी बोर्ड से जो है वो अपीयर होने जा रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो उनके लिए ये आज की वीडियो है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास, फिज़िक्स ऑफ 10th क्लास एंड केमिस्ट्री ऑफ 10th क्लास, यानी इन तीनों सब्जेक्ट्स की जो पेपर स्कीम है एक्सपेक्टेड वो क्या है। क्योंकि आप लोग एक बात को समझ लें कि अगर आपने बोर्ड में अच्छी पोजीशन लेनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। तो अगर आपको ये आइडिया हो जाए, ये समझ आ जाए कि कैटेगोरिकली जो आपका पेपर है उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बुक में 10 चैप्टर्स हैं तो उनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज़ के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर एरिया वाइज आप उनको कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले आप ले लेते हैं, लेकिन अगर फिर एरिया वाइज आपको उस लिहाज से तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड में नंबर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए आपको बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें पेपर स्कीम क्या होगी, यानी जो पेपर्स है वो किन किन चैप्टर्स में किस तरीके से बनेगा। तो ये आपने थोड़ा सा इसको गौर से देखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा हो तो आपने इसको लाजमी शेयर करना है जी। तो 10th क्लास के मैथमेटिक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो देखें, आपके जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है वो बेसिकली है 75 मार्क्स का, ठीक है। और उसकी डिवीजन इस तरह से है कि उसमें 15 एमसीक्यूज़ हैं और 36 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यानी 18 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और 24 मार्क्स के यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन शामिल हैं जो 8 मार्क्स का होगा। अब ये बेसिकली किस तरह होगा, देखिए आपके हैं 13 चैप्टर्स, ठीक है। इन 13 चैप्टर्स में से जो एमसीक्यूज़ हैं वो बनने हैं 15, ठीक है जी। अच्छा, अब उनकी एक तो सबसे पहले आप समझ लें कि जब आप एक चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने के बाद चैप्टर के आखिर में एक रिव्यू एक्सरसाइज है। आपने उस रिव्यू एक्सरसाइज की प्रैक्टिस और उस रिव्यू एक्सरसाइज में जिस तरह क्वेश्चन आए हैं उनसे मिलते जुलते एक एक दो क्वेश्चन लाजमी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि अगर वो 15 एमसीक्यूज़ आने हैं तो 15 में से 14 या 13 के करीब जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। बाकी जो 1 या 2 एमसीक्यूज़ हैं वो बाहर से आ सकते हैं, और वो भी अगर आपने वो कॉन्सेप्ट के साथ रिव्यू एक्सरसाइजेस को प्रिपेयर किया है तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए वो जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो 100% इंपॉर्टेंट है, यानी अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो आपके एमसीक्यूज़ में 100% मार्क्स आ सकते हैं। अब ज़रा वो देख लें कि किन किन चैप्टर्स में से पेपर कैसे बनेगा। तो देखें, चैप्टर नंबर 1 में से आएगा आपको 1 एमसीक्यूज़, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 2 एमसीक्यूज़, 3 में से भी 2, 4 में से 1, 5वें में 2, चैप्टर 6 में भी 2, चैप्टर 7 में फिर 1, 8वें में एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। इसी तरह चैप्टर 9, 10 और 11 में से भी एक, 12 में फिर नहीं आएगा, और 13 में भी 1। यूँ जाके ये 15 एमसीक्यूज़ कंप्लीट होंगे। तो आपने ज़ाहिर है जिनमें एमसीक्यूज़ ज़्यादा हैं उनको आपने ज़्यादा बारीकी से करना है, और जिनमें एमसीक्यूज़ नहीं हैं उनको फिर ज़ाहिर है आपने थॉरली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो देखें, आपका चूँकि पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का होगा और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिकली 3 पोर्शन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये पहले 3 चैप्टर्स में से आना है, यानी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से, और तीनों चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से, 3 क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में से, और 3 ही चैप्टर नंबर 3 में से। ये टोटल 9 सवाल बनेंगे, ठीक है जी। और आपने इन 9 में से अपनी मर्जी के कोई से 6 सवाल करने हैं, ठीक है जी। तो अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपकी ग्रिप किन चैप्टर्स पे ज़्यादा है। तो अगर आप कोई से 2 चैप्टर्स में इनमें से बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं तो आप 6 के 6 क्वेश्चन को वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। बहरहाल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से आएगा, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 4 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन।
अब ज़रा आप कैटेगोरिकली देखें तो चैप्टर नंबर 6 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि चैप्टर नंबर 4 और 5 में उसके लिहाज से कॉन्सेप्ट कम है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर सिर्फ 5 को ही देख लिया जाए तो इसने आपको देने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप चैप्टर नंबर 5 को और चैप्टर नंबर 4 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ से कवर हो जाएंगे। और बाकी बच की चैप्टर नंबर 6 की बात, तो चैप्टर नंबर 6 में आप ये कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के फार्मूलाज, डेफिनेशंस और जो उसके बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उनको पिक करें, उनमें से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल बेसिक है वही पूछे जाते हैं। तो ये थी, इसमें से भी तीनों चैप्टर्स को मिला के 9 क्वेश्चन आएंगे और आपने कोई से 6 पिक करने हैं। उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 10, 11 और 13 इन सारे चैप्टर्स को मिला के पूछा जाएगा। और याद रहे यही वो पोर्शन है कि जिसमें आपसे डेफिनेशंस भी ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है जी, अब देखें चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है यानी उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में से 1, 10 में से भी 1, 11 में से भी 1 और 13 में से 2। अब ये जो है ना चैप्टर नंबर 8, 10, 11 और 13 यहाँ से आपको आएंगी डेफिनेशंस। तो अब आप देख लें, आपने इनका कम्बिनेशन बनाना है चैप्टर नंबर 7 के साथ। तो अगर आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे से करते हैं, ख़ास तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कर लेते हैं और बाकी आगे से जो आखिर पोर्शन है वहाँ से डेफिनेशंस को प्रिपेयर करते हैं, तो ये आप वैसे तो 9 के 9 प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन 6 सवाल आपके बड़े आसानी से यहाँ से निकल आएंगे। उसके बाद आ जाते थे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बेसिकली 5 आएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 में से आपने 3 को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन जो आखिरी क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, दैट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली थ्योरम है और थ्योरम आएंगे आपको 2। एक थ्योरम आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 में से और एक आएगा आपको चैप्टर नंबर 12 में से। इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पिक करते हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर लेट्स सपोज 9 के थ्योरम्स को अच्छे तरीके 5 थ्योरम है, अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इट मीन्स आपका एक थ्योरम हो गया पक्का, और ये एक ही थ्योरम 8 नंबर का होगा। अब बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखिए बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से आएगा वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आएगा, यानी उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है यानी नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 और 4 से आएगा, यानी वही ए पार्ट 3 में से और बी पार्ट 4 में से। जो क्वेश्चन नंबर 7 है यानी तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन वो भी 5वें और 6वें में से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा यानी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चौथा लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। और इसी तरह जो नाम है वो थ्योरम का आएगा जो पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आप पहले 4 चैप्टर और एक 9वां चैप्टर करते हैं तो यहाँ से भी लॉन्ग, यहाँ से भी लॉन्ग, यहाँ से भी लॉन्ग, यहाँ से भी लॉन्ग और यहाँ से भी 8 नंबर का लॉन्ग, यानी अगर ये आप पहले 4 चैप्टर और एक 9वां चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करते हैं तो आपको पूरी बुक, बाकी पूरी बुक के जो चैप्टर्स हैं अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छोड़ दें तो तब भी आप अपने 100% लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो अब मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी आसानी होगी ये सब चीज़ें समझने के लिए कि अगर आपने एमसीक्यूज देखना है तो रिव्यू एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की इक्वली इंपॉर्टेंस है, लेकिन चैप्टर नंबर 5 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चैप्टर नंबर 7 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से किसी एक को कॉम्बिनेशन बनाएं और यहाँ से आप डेफिनेशन को कॉम्बिनेशन बनाएं। और जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर नंबर 9 ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको विद इन 1 वीक तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बात थी जी मैथमेटिक्स की। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। तो नेक्स्ट है जी मेरे पास फिज़िक्स 10th क्लास की। अब देखें 10th क्लास की जो फिज़िक्स है ये बेसिकली आपको पेपर आएगा कितना 60 मार्क्स का। अब 60 मार्क्स के पेपर की डिवीजन इस तरह होती है कि 12 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 18 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अब देखें एक बात सिंपल ही है कि आपने याद रखना है कि जो 50% आमतौर पे जो एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं आपको जो रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें से, और बाकी के जो 50% है वो चैप्टर के अंदर से आते हैं। आपने टेबल्स वगैरह और इन्फॉर्मेशन की जो बातें लिखी गई हैं या थ्योरी है या फार्मूलाज हैं, जो चीज़ें भी आपने अंदर चैप्टर में पढ़ी हैं वहाँ से या कंसेप्चुअली पूछा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि अपनी एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे तरीके से देख लेना है।
तो एमसीक्यूज आपके इस तरह होंगे। आप शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के भी 3 पार्ट होंगे और हर एक में से आपने फिर 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं तीनों में से। अब जब क्वेश्चन नंबर 2 यानी पहला शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है ये चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18 में से आएगा। इन तीनों में से मिला के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने उनमें से कोई से 5 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 में से आएगा। तीनों में से 8 क्वेश्चन टोटल आएंगे, आपने कोई से 5 करने होंगे। और जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 में से, चैप्टर नंबर 12 में से और 16 में से आएगा। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन होंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो पहला पार्ट है यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 के नाम से आएगा वो चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 में से आएगा। अब आपने इनमें से 16 को इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। आपने 10 भी अच्छे से करना है, 12 भी अच्छे से करना है और 16 भी। इन तीनों में से कहीं से भी न्यूमेरिकल आ सकता है और कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, यानी थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने उसको अच्छे तरीके से तीनों चैप्टर्स को अगर प्रिपेयर करते हैं तो इट मीन्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंडक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 11 और 17 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो 14, 15 और 18 में से आएगा। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर आप चैप्टर नंबर 10, 12, 16, 11 और 17 या फिर इनमें से जिस पे आपकी ग्रिप ज़्यादा है, अगर आप वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप इसको 100% अटैम्प्ट कर लेंगे जी। अब बात करते हैं जी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की भी बिल्कुल उसी तरह जो डिवीजन है वो फिज़िक्स की तरह ही है। 60 नंबर का पेपर है, 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है। बिल्कुल उसी तरह फिज़िक्स की तरह ही आपने 50% जो क्वेश्चन हैं वो चांसेस हैं कि वो एक्सरसाइज में से आते हैं और 50% चांसेस हैं कि वो जो क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यूज़ हैं वो चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो आपने ज़्यादा दोनों को प्रिपेयर करना है अच्छे से, लेकिन एक्सरसाइज को आपने इग्नोर नहीं करना, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब आगे शॉर्ट क्वेश्चन में तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली वो आएगा चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 11 में से। 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 11 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। अब आप बेहतर समझते हैं कि आपको कौन से करने चाहिए। जिन चैप्टर्स पे आपकी ग्रिप ज़्यादा है उनको ज़्यादा अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, यानी दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है ये चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। 12 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से 4 लॉन्ग क्वेश्चन। इट मीन 16 की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर आप 16 करते हैं और फिर उसके बाद आपको सिर्फ 1 चाहिए होगा अपने 5 क्वेश्चन पूरे करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वो सिर्फ 2 चैप्टर्स में से आएगा, यानी चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 में से, और दोनों में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने उन 8 में से कोई से 5 करने हैं। तो अगर आप एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो आपके 4 सवाल निकाल देगा। बाकी जो एक क्वेश्चन चैप्टर अगर आप उसको थोड़ा लाइटली भी रखते हैं तो एक क्वेश्चन कम से कम उसमें से आपका लाजमी अटैम्प्ट हो जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन के भी 3 पार्ट आएंगे, कोई से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 9 और 13 होगा, यानी ए पोर्शन 9 में से और बी 13 में से। क्वेश्चन नंबर 6 में 10 और 15 में से बनेगा, 10 में से ए पार्ट, 15 में से बी पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 7 यानी थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 में से, यानी 12 में से ए पार्ट और 16 में से बी पार्ट। तो जी ये थी मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की स्कीम। इंशाल्लाह आप वेट करें कुछ ही दिन तक बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी और 9th क्लास के भी, और जो बाकी क्लासेस हैं उनकी भी हम स्कीम जो है जो न्यू स्कीम है उसको अपलोड कर देंगे। तो आपने सिर्फ ये करना है कि इसके मुताबिक अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लेने हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।